जी मेरा सवाल ये है कि हमारे बारे में कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे पहचान करें, धोखे से कैसे बचें, दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि अपने दुश्मन को हैं कि हमारा भला चाहने वाला कौन है और बुरा चाहने वाला कौन है, उसको कैसे पहचानें। ये दुनिया फ्रॉड है, धोखे का घर है। और लोगों से मिसाल सुनी भी है कि भाई जिसको अपना समझा उसी ने धोखा दिया। ये मिसाल सही है मेरे भाइयों। सबसे ज़्यादा जो जहन्नुम में लोग जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे, वो इसी बात के ऊपर जाएंगे कि आज लोग जो नकली धर्मगुरु हैं, जो इंसानी शक्ल में शैतान हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतानी धर्म पे भटका रहे हैं। लोग आंख मीच कर उनके पीछे चल रहे हैं, आंख मीच कर उनके पीछे चल रहे हैं, उन पे भरोसा कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और वो ईश्वर के रास्ते से भटका रहे हैं, स्वर्ग के रास्ते से भटका रहे हैं, नरक के रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। कुरान कहता है जब गिरोह के गिरोह इंसानों की भीड़ जहन्नुम में डाली जाएगी तो लोग जहन्नुम में दहाड़े मारेंगे, नरक में दहाड़े मारेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे गुरु थे, ये हमारे पीर थे, ये हमारे मौलवी थे, ये हमारे मौलाना थे, जो भी गलत रास्ते भटकाने वाले थे हर धर्म में हैं। हम तो इनके पीछे चलते रहे, आँख मीच कर इन पे भरोसा करते रहे, इनसे मोहब्बत करते रहे हम कि ये सही चला रहे होंगे हैं। तो इनको पकड़, इनको दुगनी सजा दे, इनको दुगनी सजा दे। इन्होंने हमें तेरे रास्ते से भटकाया, तेरा पैगाम आया था हैं, हाँ हमने इनके चक्कर में ठुकरा दिया। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर कहेगा क्या तुम्हें मैंने अकल नहीं दी थी? तुमने खुद से क्यों नहीं तहकीक की? तुम्हें मैंने अलग अलग आंखें दी, कान दिए, अकल दी, सबको अलग अलग हैं, सबकी रूह अलग अलग है। हर आदमी अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। आज कोई किसी के कर्मों का जिम्मेदार नहीं होगा। तुमने मेरी दी हुई अकल से सच और झूठ की तहकीक क्यों ना की हैं? हाँ, तुम क्यों इनके बहकाए में चलते रहे? तो आज तुमको सबको डबल सज़ा मिलेगी। आज तुम सबको डबल सज़ा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, आप देखें घर घर में जुल्म किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। हर जगह जुल्म किस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि इंसान की आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, मगर सच और झूठ को समझने के लिए अकल का और दिल का इस्तेमाल नहीं करते। दिल से ही इंसान सच बात को समझ सकता है हैं, जो दिल से चाहेगा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को मोहब्बत के नाम से लूटा जाता है और इंसान की एक आम आदत है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करने लगे तो अब वो चाहे गलत कह रहा है या सही कह रहा है, बस उसकी बात माननी है, क्योंकि उससे मोहब्बत है। चाहे वो तुम्हें भटका रहा है, नरक की आग की तरफ ले जा रहा है, दुनिया में धोखा देना चाह रहा है, तुम्हें निगलना चाह रहा है, बस अंधी मोहब्बत है, उसकी बात माननी है। और इसी तरह से इंसान बर्बाद होता है। और एक आदमी से मोहब्बत नहीं है, वो इंसान सच्चा है, वो तुम्हें सच्चाई की राह पर ला रहा है, हकीकत तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें धोखे से बचा रहा है, तुम्हें फ्रॉड से बचा रहा है, तुम्हें नरक के रास्ते से बचा रहा है, स्वर्ग का रास्ता तुम्हें बता रहा है। अब चूँकि उससे मोहब्बत नहीं है तो लिहाजा उसकी हर बात बेकार समझते हैं, उसके पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं, उससे नफ़रत करते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानते क्योंकि उससे मोहब्बत नहीं है। और मेरे भाइयों, ये बात तो एक समझाने के लिए कही जा रही है उस इंसान के लिए, उन लोगों के लिए जो गुमराह हैं बेचारे, अनजाने में दुनिया में भटके हुए हैं। मगर जो हकीकत में जिसने झूठ का रास्ता अपना लिया हो, वो कभी भी सच्चे इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा, नफ़रत ही करेगा मेरे भाइयों। और इसी बेस पर आप देख लें दुनिया में फसाद फैला हुआ है ईश्वरी रचना के खिलाफ। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अकल को खोलो, हाँ अकल को ऊपर उठा करके खोलो। इस दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, तुम्हें इस दुनिया में अकेले भेजा गया है, फिर जो कुछ दिया गया है वो सब इम्तिहान लेने के लिए दिया गया है, कुछ भी हो। हाँ, मौत पर फिर पूरी दुनिया को अल्लाह ताला छुड़वा देता है और अकेले ही बुलाता है। तो इससे साबित होता है कि हर इंसान के जीवन का हिसाब अलग अलग लेगा।
सबको अल्लाह ने अकल दे रखी है, आंखें दे रखी हैं, समझ दे रखी है। कोई किसी के कर्मों का जिम्मेदार नहीं होगा, कोई किसी के गुनाह नहीं भुगतेगा, जिसने गुनाह किए हैं वही भुगतेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग अकल दे रखी है, समझ दे रखी है, आंखें दे रखी हैं, कान दे रखे हैं, सच और झूठ को समझने की शक्तियाँ दे रखी हैं इंसान को। एक पागल इंसान का इम्तिहान नहीं है। हाँ, तो इसलिए जब सब कुछ दे रखा है अल्लाह ताला ने, तो फिर एक के गुनाह दूसरा क्यों भुगते भाई? हैं, तुझे आग से बचने का भी समझ दे रखी है कि झूठ में मत चल, बुराई पे चल, बुराई पे मत चल। हैं, तुझे सच्चाई के शांति के रास्ते पे चलने की भी तुझे समझ दे रखी है। अब ये तेरे इख्तियार में तुझे फ्री विल दे दिया, उसने छूट दे दी, दोनों में से कोई से रास्ते पे चल ले। हैं, अब तू जौन सा रास्ता चुनेगा अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने इरादे से, अपनी चॉइस से, हैं, उसी का बदला पाएगा मौत के बाद। तुझे सारी शक्तियाँ दे रखी हैं उस मालिक ने। जब तू कोई काम करता है तो तेरे अंदर एक कन्फ्यूजन होती है मन में कि मैं इस काम को ठीक से चेक करूं, लापरवाही ना करूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। हैं, तो इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया बटोरने में तो करता है, हैं, मगर अल्लाह के संबंध में, हाँ, जहन्नुम की आग आ रही है, उससे बचने की फिक्र करे और तो फिर इन शक्तियों का इस्तेमाल करे कि मैं कहीं गलत तो ना कर रहा, मैं लापरवाही कर रहा हूँ। जिस काम में लापरवाही होगी उसमें इंसान जो है नुकसान उठाता है। इस गारे मिट्टी की दुनिया में तो तूने सारी शक्तियाँ लगा दी अल्लाह की, और जिसने सब कुछ दिया उसकी तूने कोई कदर ना करी, उसके संबंध में इतनी लापरवाही कि तू दुनिया में जो है ईश्वरी रचना के आधार पर सही धर्म से बिल्कुल गुमराह है, भटका हुआ है, और शैतानी धर्म को तू सही समझ रहा है। जो असली धर्म है ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पे चलने का, उसको तो बच्चों की तरह नादानी में खेल समझ रहा है, और जो है ही खेल उसको तो हकीकत समझ रहा है। तो मेरे भाइयों, शैतानी धर्म पे चलने वाले, हाँ, जानते सब हैं सच क्या है, झूठ क्या है, जानबूझकर शैतानी धर्म के खेल पे चलने वाले, नादानी में इनकी नादानी का खेल मौत पर हमेशा के लिए नाकामी का, तबाही का जरिया बन जाएगा। ये अपने मन को राजी कर रहे हैं, रब की मर्जी पे गौर नहीं कर रहे, जिसने सब कुछ दिया है। अपने आप को बेकार समझने के, बेकार पैदा कर दिया गया है। अरे मेरे भाई, इसीलिए पैदा किया है उसने, जीवन इसलिए दिया है कि सीरियसली होकर, गमगीन होकर उसके सही धर्म को समझ, उसे राजी कर। तू सब कुछ उसी के खा रहा है, उसी का पी रहा है, उसी की धरती पर चल रहा है, उसी की हवा में सांस ले रहा है, सब कुछ उसी का बरत रहा है। तू खेल ना बना गमगीन होकर के उसके सामने रो रो के। हाँ, उसे राजी कर, उसकी रचना, उसके सच और झूठ को समझ दिल से। अल्लाह ने अकल दी, ईश्वर ने अकल दी, इस अकल का इस्तेमाल ना किया सच और झूठ को समझने के लिए। अंधी मोहब्बत करता है, हैं, बिना समझ की। अब तू अंधी मोहब्बत कर रहा है और वो तुझे निगलने की कोशिश कर रहा है, तुझे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हैं, तू अंधी मोहब्बत में समझ भी नहीं पाएगा और वो तुझे निगल जाएगा। शैतान तुझे नरक की आग में ले जाएगा अगर तू मन ही मन में अपनी अकल नहीं चलाएगा सच और झूठ को समझने के लिए। तो मेरे भाइयों, अकल खोल कर गौर करें, क्या सही है, क्या गलत है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन हमारा नुकसान करना चाह रहा है, कौन फ़ायदा करना चाह रहा है। हैं, बंद अकल ना रखें। अब एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि सऊदी के एक अमीर आदमी ने एक अजगर सांप पाल रखा था। अब वो 10 फुट का हो गया, 10 फुट लंबा। हैं, तो उसने अचानक खाना पीना बंद कर दिया, तो वो बेचैन हुआ। उसने जो चीज़ें उसे पसंद थी वो ला के खिलाई, उसने मंगाई उसके लिए, मगर उसने नहीं खाई। जब वो खाना पीना उसने बंद कर दिया तो वो परेशान हुआ। उसने फिर जो अजगर सांप का डॉक्टर था, एक्सपर्ट, उसको बुलाया, उसको दिखाया। उसने चेक किया, सारी चीज़ चेक करी, तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। हैं, फिर उसने उसको बुलाया जिसका अजगर था। उससे कहा, भाई ये बताओ, आप जो हैं इससे सांप से लिपटते चिपटते हैं आप? कि हाँ, मेरे तो इससे दोस्ती हो गई है, मोहब्बत हो गई है। तो आप खबरदार हो जाओ
कि ये सांप जो है आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। लोग एकदम हैरान हो गए कि निगलने की तैयारी, कि हाँ, कि ये इसने खाना पीना बंद कर दिया है ताकि अपने पेट में जगह करे आपको निगलने के लिए, समझे। तो मेरे भाई उसने कहा कि ये आपके शरीर का नाप ले रहा है ताकि जब आपको खाए तो एडजस्ट कर ले, हैं। हाँ, और इसीलिए इसने खाना पीना छोड़ दिया है ताकि पेट में जगह बन जाए जब आपको निगले। तो मेरे भाइयों बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे जो है मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं, आपके अपने होने का ढोंग कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए आपसे ज़्यादा लिपट रहे हैं, चिपट रहे हैं, या आपको गुमान नहीं है, आप अकल से नहीं सोच रहे, आप उनके साथ भला कर रहे हैं, और वो आपका भला नहीं चाहते अंदर से, दिल में उनके क्या है। तो कर्मों से पहचान करें, हैं। हाँ, आप गौर नहीं कर पाते, आप उनका भला चाह रहे हैं और वो आपको निगलने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नाप ले रहे हैं, आपको नुकसान देने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए नई नई स्कीम बना रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, और आप बेखबर हैं। तो बेखबरी में तो इंसान मार खाता है। तो इसके लिए मेरे भाइयों जांच करने के लिए ये है कि खुली अकल से इंसान के कर्मों पर गौर करें। जो चीज़ जैसी होती है वो अपना असर ज़रूर दिखाती है, याद रखें। मिसाल के तौर पे आग जहाँ जल रही होगी अपनी गर्मी की हरारत ज़रूर दिखाएगी, और जहाँ बर्फ़ होगा वहाँ ठंडक की ज़रूर हरारत दिखाएगा। जो इंसान जैसा होगा उसके कर्मों से छलक जाता है, उसके कर्मों से पहचानो कि इस इंसान के मन में क्या है, इसकी सोच क्या चल रही है, ये किस रंग में बात कर रहा है, किस सोच में बात कर रहा है, इसकी बात का रंग क्या है। देखो, गौर करो, इस दुनिया में कितने क्राइम हो रहे हैं, अपने अपनों को मार रहे हैं, रात को कत्ल कर देते हैं। हाँ, क्राइम पेट्रोल पे देखें, उसमें सच्ची घटना पे आधारित कहानी दिखाते हैं, सावधान इंडिया पर। किस किस तरह से लोगों को जो है धोखा दे रहे हैं, धोखे में मार रहे हैं, ज़मीन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, माल दौलत के चक्कर में। मेरे भाइयों, जब इंसान बेईमानी के नशे में होता है तो वो सच्चाई से अंधा हो जाता है कि मुझे मरना भी है, मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है, मेरा एक मालिक है जिसने मुझे जीवन दिया है, रचना को रच दिया है, जीवन का समय दिया है, इम्तिहान लिया है। हाँ, ये दुनिया मौत का घर है, कितने मर रहे हैं, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। सच्चाई से अंधा हो जाता है जब इंसान बेईमानी के नशे में दुनिया बटोरने में लग जाता है, फसाद फैलाता है, उसकी ज़मीन दबा, उसका माल दबा, उसका मर्डर कर। मेरे भाइयों, दुनिया में भी जो है तबाह और बर्बाद, और मौत के बाद जहन्नुम की आग में चला जाता है। जो अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता, सच और झूठ को नहीं समझता। अब देखो ना, अल्लाह के जो हुक्म हैं सब कुछ तो अल्लाह का ही है, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे हुक्मों पर चल, हैं। मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ, तुझसे ज़्यादा तेरे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है। तो लिहाजा मैंने तुझे पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का तरीका कुरान में बताया है, और यही तेरी रचना को रचा है। अब अगर इंसान इस रास्ते पे चलता है तो इंसान का अपना ही तो फ़ायदा है। इंसान अकल से इतनी सी बात भी ना समझे कि सब कुछ मैं अपने मालिक का बरतरा हूँ और उसके हुक्म पर चलूँगा तो उसमें उसके हुक्मों में मेरा ही फ़ायदा है। अल्लाह नफ़ा नुकसान से पवित्र है, पाक है। तो अगर मैं उसके हुक्मों पर चलूँगा, इंसान बनूँगा, धरती पर अच्छा इंसान बनूँगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा, अजनबी बन के रहूँगा कि मैं दुनिया में इम्तिहान देने को आऊँ, यह मेरा कुछ नहीं है। मेरे जीवन का मकसद अल्लाह को राज़ी करके मरना है। इंसान बने अच्छा तो दुनिया में भी जो है सुकून शांति से रहेगा, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला की सुकून वाली जन्नत में जाएगा। और अगर झूठ पर चलकर, अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलकर ये दुनिया में भी नुकसान करेगा अपना, शैतान के रास्ते पे चलकर फसाद फैला, कत्ल गारत फैला, उसका माल दबा, गरीबों पर जुल्म कर रहा है, कमज़ोरों पर का दिल दुखा रहा है। तो मेरे भाइयों, यहाँ भी बेचैन अल्लाह ताला करेगा उसे। अल्लाह का ऐलान है कि अगर तू मेरी रचना के ख़िलाफ़ बुराई पर चलेगा शैतान के कहने पर, तो जहन्नुम तो बाद में आएगी, मौत के बाद नरक तो बाद में आएगी। मैं तेरी दुनिया ही की ज़िंदगी नरक जैसी बना दूंगा, तुझे बेचैनी से भर दूंगा। हाँ, तेरे अंदर बेचैनी की आग जला दूंगा अगर तू मेरी रचना के ख़िलाफ़ चलेगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान रचना के ख़िलाफ़ चलता है वो दुनिया में भी बेचैन परेशान, कै दिन की दुनिया है और सब कुछ छोड़ के मर जाता है।
और मेरे भाइयों मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाता है। जो झूठ और बेईमानी के नशे में मर जाता है दुनिया को हमेशा घर समझकर। तो मेरे भाइयों जब तक इंसान कुरान मजीद के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं समझेगा वो अल्लाह से और मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा ही रहेगा। उसे सिर्फ दुनिया ही दिखाई देगी, भाई जो कुछ है दुनिया है, मौत के बाद कुछ नहीं है, अंधा ही रहेगा मेरे भाइयों वो। हाँ, अल्लाह ने इसलिए तो अकल दी कि अकल से मेरी पहचान कर मैं तुझे ईमान की रोशनी दिखा दूँगा। जब इंसान अकल से सच्चाई को समझता है, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है, तो अल्लाह ताला उसका धोखा हटा देता है, दुनिया की गंदी मोहब्बत उसके दिल से निकाल देता है, अपनी मोहब्बत दिल में डाल देता है। तो फिर इंसान को रोशनी दिख जाती है कि हाँ मौत के बाद ज़िंदगी है। अल्लाह ने ये रचना बेकार नहीं रची है, ये रचना हमारे अंदर रची ही इसलिए है ताकि हमें जो है हमें अच्छाई का बदला अच्छाई से दे, जन्नत में दे, और बुराई का बदला जो है जहन्नुम में दे। ईमानदार को ईमानदारी का बदला दे, बेईमान को बेईमानी का बदला दे। हैं, मौत पर ही दिखा देता है, मौत पर ही जो है ईमानदार को ईमानदारी का मज़ा चखाता है, हैं, हाँ, बेईमानी को बेईमानी का मज़ा चखाता है। लेकिन मेरे भाइयों जिसने शैतान के रास्ते को जानबूझकर चुन लिया हो, अल्लाह के दिए हुए फ्री विल का फ़ायदा उठाए, अल्लाह ने छूट दी है ना, कोई से रास्ते पर चल, वैसे अंजाम तैयार है मौत के बाद। तो अल्लाह की ढील को और छूट को का फ़ायदा उठा करके उसने शैतान के रास्ते को चुन लिया हो, टेढ़ी राह को चुन लिया हो, बुराई की गंदगी में लिप्त होना चुन लिया हो, तो मेरे भाइयों ऐसे लोग फिर अच्छाई पर नहीं आते। वो सुन भी लेते हैं, सब समझ जाते हैं, फिर भी नहीं आते। नाली का कीड़ा गंदगी में रहना पसंद करता है ना, आप उसे कितने नाली से निकाल के बाहर लेके आएँ फिर नाली में पहुंच जाएगा वो। इसी प्रकार से जिस इंसान ने, हाँ, अल्लाह ने बनाया था सबसे बढ़िया जीव, अशरफुल मखलूक़ात, मगर इसने शैतान के गंदे रास्ते को चुन लिया अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से, बुराई की गंदगी को इसने पसंद कर लिया। अब आप चाहें इसे कितनी सच्चाई समझाएं, अरे सच्चाई पे आ जा, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले, पवित्र हो जा, अल्लाह को राज़ी कर ले, मगर ये बदबख्त नहीं आएगा। आप कितनी अच्छाई समझाएं, आ जाएगा, फिर चला जाएगा गंदगी में, फिर दुनिया के बहकाए में आ जाएगा। जो दुनिया ख़त्म होने वाली है, आंखें खुली हुई हैं, देखता है अल्लाह ताला कितनों की दुनिया ख़त्म करवाता है, मगर इसे अपने ख़त्म होने का कोई होश नहीं है। तो ये नाली कीड़ा है, ये गंदगी में भागेगा मेरे भाइयों। घमंडी है, घमंड से इंसान बर्बाद होता है। जितना अच्छाई दिखाएंगे आप उतनी अपना घमंड दिखाएगा, वो बुराई दिखाएगा, अपनी बुराई गंदगी दिखाएगा, अपनी औकात दिखाएगा, हैं, क्योंकि इंसान गौर नहीं करता कि वो गंदगी से पैदा हुआ है, गंदगी से पैदा हुआ है। हाँ, तू गंदगी है, अगर तू बुराई को अपनाएगा तू सबसे बड़ी गंदगी होगा। फिर तुझे अल्लाह ने गंदगी से पैदा किया है, लिहाजा तू अच्छा इंसान बन ताकि तू इज्जत पाए। अल्लाह ने झुकने में इज्जत रखी है, हैं, हाँ, सब्र करने में, बर्दाश्त करने में, गुस्से को पीने में। अच्छा इंसान बन, अच्छे इंसान को अल्लाह पसंद करता है। तो मेरे भाइयों पहचान करो दुनिया में कौन इंसान कैसा है। अब देखो एक मिसाल से बात समझो, जो इंसान एहसान फरामोश है, नाशुक्रा है, वो कभी तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा, आप चाहे कितनी भी बढ़िया बर्तावा करें उससे, याद रखें। हाँ, आप चाहे कितनी अच्छी चीज़ दें उसे, अच्छा बर्तावा करें, वो कभी आपका एहसान नहीं मानेगा। वो जो है भलाई का बदला बुराई से देगा आपको, नाशुक्री से देगा। और जो इंसान अच्छा है, आप उसे ज़्यादा खास अच्छा बर्तावा भी ना करें, फिर भी आपका एहसान मानेगा वो। मिसाल के तौर पे अगर आप भैंस को बासी जो है उसका चारा खिला देंगे, बासी चारा भी खिला देंगे, तब भी वो दूध ही देगी, हैं, हाँ, पेवर दूध देगी वो। और अगर आप सांप को बेहतरीन दूध पिलाएंगे तब भी वो जहरी देगा, है ना। हाँ, तो इसी प्रकार से जो इंसान अच्छा है, अच्छा इंसान है, आप उससे ज़्यादा अच्छा बर्तावा भी नहीं करेंगे। जैसे भैंस को आपने बासी खिलाया फिर भी उसने दूध दिया, तो अच्छे इंसान से आप अच्छा बर्तावा ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर भी वो आपके साथ आपका एहसान मानेगा, आपसे जो है प्रेम करेगा, है ना। और बुरा इंसान जो है, आप उससे कितनी अच्छा बर्तावा कर दें फिर भी वो जहरी उगलेगा मेरे भाइयों, वो भलाई का जवाब जो है बुराई से देगा। तो मेरे भाइयों अपनी अकल को खोलो, सच और झूठ को समझो। हाँ, अकल को खोलने के लिए बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ आपको कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, हैं, तुम्हारी अकल खुल जाएगी, अंधकार से निकल कर रोशनी में आओगे, दुनिया की भी समझ मिलेगी
और मौत के बाद की ज़िंदगी की समझ मिलेगी और तुम्हें अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की समझ मिलेगी। अब देखो, आपने ये वीडियो सुनी, इससे आपका दिमाग कितना रोशनी में आया है। सच्चाई को आप समझे, धोखे को आप समझे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। अकल से ही इंसान धक्के खाता है और अकल का सही इस्तेमाल करके धक्कों से बच जाता है। अकल से ही इंसान इस दुनिया में सच और झूठ को पहचानता है। हाँ, अल्लाह ने अकल दी ही इसलिए है कि अकल से हाँ सच और झूठ को पहचान। आंखें दी संसार को देख, इसमें सच्चाई को पहचान। दुनिया मौत का घर है, कितने मर रहे हैं यहाँ हैं। हाँ, कान दिए इस संसार की आवाज़ सुन, अकल से पहचान सच और झूठ को। हाँ, अकल से सच, दिल से सच को मान या ना मान, ये फ्री विल दिया है अल्लाह ने। ये धरती मेरे भाइयों फसाद से भरी पड़ी है, क्योंकि इंसान हैं, ये गलतियों के पुतले हैं। इनका बनाने वाला अल्लाह गलतियों से पाक है, इसलिए उसके कानून को समझें। अगर अल्लाह के कानून को, जो संसार का सच्चा बनाने वाला मालिक है, जिसने हमारी रचना रची है, इस रचना के आधार पर अगर कुरान के कानून को हम दुनिया में लागू कर दें तो मेरे भाइयों धरती पे अमन शांति फैल जाएगी। मगर इंसान बेईमानी के नशे में ये कुरान का कानून सही से समझ में नहीं आता, उसे उल्टा लगता है, जबकि खुद उल्टा चल रहा होता है। अब आप ज़रा गौर करें, इंसान कभी भी सही कानून नहीं बना सकता। याद रखें, इंसान का बनाने वाला मालिक ही सही कानून बना सकता है जो जुल्म से पाक हो। आप गौर करें कि देखें आप कि अगर सरकारी महकमे में आपको चपरासी भी अगर भर्ती करना हो, चपरासी को भी अगर ले रहे हैं तो उसे भी हाई स्कूल की डिग्री लेके हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए उसके पास जब उसे ले रहे हैं। जबकि उसका काम क्या है, किताब उठा के, कापी उठा के इधर से उधर रखनी और उधर से इधर रखनी है। जब चपरासी को भी जो है भर्ती करने में हाई स्कूल पास ले रहे हैं तो मेरे भाइयों देश का प्रधानमंत्री के लिए कोई डिग्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए कोई डिग्री नहीं है। क्या कानून है मेरे भाइयों, ज़रा सोचो आप। ये कानून जुल्म से भरा हुआ है, लोग गौर नहीं करते। जब ये धरती फसाद फैला हुआ है, अब जालिम कोई भी हो कुर्सी पे बैठ जाए हैं, अब वो अपने आप से हटे तो ठीक है हैं, वरना उसे हटा नहीं सकते। वो चाहे कत्ल गारत करता रहे, फसाद फैलाता रहे, कुछ भी करता रहे। कैसा कानून है मेरे भाई, ज़रा सोचो। जुल्म से भरा हुआ कानून है। इसलिए आप संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के कानून पर गौर करें हैं। कुरान में क्या कानून बताया गया, जीवन जीने के सारे तरीके बताए गए हैं। हमारे इस पर बहुत सारी वीडियो हैं कि चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, बलात्कारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। जब भी तो मैं कहता हूँ कि चैनल के अंदर जा कर के सभी वीडियो देखें। तो मेरे भाइयों, इंसान कभी भी सही कानून नहीं बना सकता। इसलिए मेहनत करो कि शैतानी फसाद की हुकूमत ख़त्म हो और अल्लाह की अमन शांति की, सच्चाई और भलाई की हुकूमत कायम हो और इस धरती पर जुल्म ना हो। इसके लिए जिद्दोजहद जब तक इंसान नहीं करेगा, अल्लाह उसे ईमान नहीं देगा। ईमान बनेगा इससे, बुराई पर राजी ना हो, सच्चाई पर चल और सच्चाई को समझ, सच और झूठ क्या है उसको समझ कुरान के द्वारा। कुरान फुरकान है। फुरकान का मतलब है सच और झूठ को चेक करके बताने वाली चीज़। इस दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, इसको चेक करके कुरान बताता है कि सच ये है और झूठ ये है। समझ कर मेरे भाइयों, फिर जो भी सच है उसको दुनिया में कायम करो। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। ये हम मुसलमानों का काम है कि दुनिया के सारे इंसानों को संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर हैं सच्ची राह लोगों को दिखाएं इस कुरान के द्वारा और नबी के फरमान के द्वारा। तो मेरे भाइयों, हम करें इस काम को, मेहनत करें। आज लोग शैतान का शिकार हैं, सच्चाई को नहीं हम पहुंचा रहे, इसलिए वो जहालत में हमें जलील कर रहे हैं, हम पे वार कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दुखी कर रहे हैं। वो धोखे में सोच रहे हैं कि दुनिया में हम हमेशा रहेंगे वो औरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही जिंदा रहें, बाकी सबको मार दें, हम ही खाएं और सबको भूखा रखें, हमें जीने का हक है, हम ही कपड़े पहने और सबको नंगा रखें, हमारी बेहतरीन महल हों, कोठी बंगले हों,
औरों की झोंपड़ी भी ना हो, इनको देश से निकालो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मेरे भाई बेचारे अंधे हैं, इन्हें नहीं पता, इन्हें होश नहीं है हमारी जान का एक मालिक है। हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, उसकी मर्ज़ी से ज़िंदा हैं। हमारी जान उसके कब्जे में है, जब चाहे दुनिया छुड़वा देगा। इनके सामने लोग मर रहे हैं दुनिया छोड़ छोड़ के, इन्हें अपनी दुनिया छोड़ने का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि ये जहालत में है, अंधकार में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें कौन समझाएगा, हैं? इन्हें कौन समझाएगा? जब तुम दुनिया में दुनिया को हमेशा घर समझ के तुम भी झूठ पे चल रहे हो, हैं? अल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं, तो अल्लाह ने जो है तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। वो छोटे चोरों के ऊपर बड़े डकैत हावी होते हैं मेरे भाइयों। इसलिए हम बाहर से रूप अपना लिया है ईमानदार का, अंदर से बेईमान है, इसलिए हम पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। हैं? ये बेचारे कितने धोखे का शिकार हैं। कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, फसाद फैलाया। अब ये बताओ ईमानदारी से कि इंसान अपनी औकात को तो भूल जाता है। वो 500 400 500 साल पहले की बात है, हैं? अपनी औकात को भूल जाता है कि मैं पेशाब से पैदा हूँ। ज़रा सोचो, इंसान इस बात को भूल जाता है और घमंड के फॉर्म में भर जाता है। तो इसको अपनी औकात का ही इसे पता नहीं है कि मेरी हकीकत क्या है, कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, मेरे पेट में लेटरिन पेशाब भर रहा है, इस बात को भूल गया ये। और मुझे कल परसों को मिट्टी मिलना है और मौत कभी भी आ सकती है। ये अपने आप को नहीं जानता, तो इस पहचानता, तो इसने जो है 500 बरस पहले से क्या पता कि औरंगजेब ने क्या किया था। ज़रा सोचो। मगर शैतान के ख्याल पे चल रहे हैं बस, कि हवा उड़ा दी शैतान ने कि औरंगजेब ने ये किया था, वो किया था, मंदिर तोड़े थे, बस उसी बात को लेकर मस्जिद तोड़ रहे हैं आज। समझते नहीं है, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मगर सच और झूठ को समझने के लिए अकल का और दिल का इस्तेमाल नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, इन्हें होश है कि हमारा इम्तिहान चल रहा है, ज़िंदगी का समय बीत रहा है, मौत के बाद जहन्नुम की आग में ठोकेगा। सब तैयारी कर रखी है अल्लाह ने। हाँ, सब तैयारी कर रखी है, रचना रच के भेज रहा है। जो फसाद फैला के आएगा उसे जहन्नुम की आग में डालूंगा। अरे तुम मारे जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। कौन इन्हें समझाएगा मेरे भाइयों? तो ये अपनी औकात को तो भूल गए कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हूँ, मेरी जान का एक मालिक है, हैं? पेशाब से पैदा हूँ, मट्टी में मिल जाऊँगा। 500 साल की बात पर यकीन कर रहे, ना तहकीक कर रहे, ना कुछ गौर कर रहे, ना सोच रहे, ना समझ रहे। मेरे भाइयों ज़रा समझो, नई नई नस्ल दुनिया में आ रही है, शैतान उनको भड़का रहा है। अल्लाह ने समझ दी है, शैतान के रास्ते की भी समझ दी है, अच्छाई के रास्ते की भी समझ दी है, मगर ये गौर नहीं करते। काश गौर करें, शैतान के शिकार से बच जाएं। मेरे भाइयों, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना भी हो सके हमारे चैनल को फैलाएं भाई, हैं? खुद भी होश में आए, औरों को भी होश में लाएं। शैतान अकल को खा गया, अकल पे ऐसे पत्थर पड़ गए। इतना भी ध्यान ना है कि भाई अगर 500 बरस पहले औरंगजेब ने जिन लोगों पे जुल्म किए थे, हैं? बात समझें भाई, जिसने जुल्म किए थे उसी से तो बदला लेना चाहिए इंसान को। ये थोड़ी जुल्म किया किसी और ने, तुम बदला ले रहे हो किसी और से, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। ज़रा सोचो, अगर आपके माँ बाप ने, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपके माँ बाप ने मुझ पर जुल्म किया है, तो फिर मैं औलाद से बदला क्यों लूँ? दुनिया का कानून भी तो ऐसा नहीं करता। माँ बाप के गुनाह के बदले में, हैं, औलाद को तो सज़ा नहीं देता वो। हाँ, औलाद को पकड़ता इसलिए है ताकि जो है माँ बाप आ जाएं, अगर भग गए हैं तो उसके चक्कर में आ जाएंगे माँ बाप, है कि नहीं, पुलिस कस्टडी में। लेकिन उसकी गुनाह, माँ बाप की गुनाह की सज़ा औलाद को नहीं मिलती, और ना औलाद के गुनाह की सज़ा माँ बाप को मिलती। तो जब दुनिया के कानून में ऐसा है, तो मेरे भाइयों, अल्लाह भी कह रहा है मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो इन लोगों को ये गौर करनी चाहिए। अगर औरंगजेब ने जो है, पहली बात तो ऐसा है नहीं, झूठ अफवाह है, हैं? हाँ मेरे भाइयों, लंबी हुकूमत उसी की चलेगी जो इंसाफ सही करेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा, और जालिम की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलती, याद रखें। इसलिए जो मुसलमान बादशाह थे, उनकी इस देश पर जो है 1000 बरस 900 बरस हुकूमत रही है। इतनी लंबी हुकूमत की है मेरे भाइयों। अगर वो जुल्म करते तो इतनी लंबी हुकूमत ना करते वो। सोचो अकल से। अगर वो ज़बरदस्ती, देखो दलील दे रहा हूँ आपको मैं, समझना बात को। जब भी तो मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसकी हकीकत तक, सच को जानने के लिए बारीकी से गौर करने की ज़रूरत है, जब आप समझ पाओगे। वरना शैतान के बहकाए में आकर ऐसी भटकोगे, धरती पर फसाद फैलाओगे और मौत के बाद जहन्नुम की आग में जाओगे। भाई 800 900 या 1000 बरस उन्होंने हुकूमत की,
इतनी लंबी हुकूमत की, अगर वो जालिम होते तो इतनी लंबी हुकूमत कर लेते वो? ज़रा सोचो, ये बात भी सोचने की है, गौर करने की। दूसरी दलील ये है, बहुत बेहतरीन दलील है, अगर वो इस्लाम धर्म को तलवार के बल पे फैलाते मेरे भाइयों, तो उनकी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत थी, हैं? अगर वो तलवार के बल पे फैलाते तो हिंदुस्तान में एक भी हिंदू ना होता, सारे मुसलमान होते। आज मुझे बताओ, मुसलमानों की आबादी कितनी है और हिंदुओं की कितनी है? हिंदू ज़्यादा है कि नहीं? तो इतने सारे हिंदू ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। हाँ, वरना हमें नहीं छोड़ते, हमें भी जो है तलवार से मुसलमान कर देते वो लोग। तो मेरे भाइयों, बहुत बेहतरीन दलील है। सच को समझें, सच पे गौर करें, वरना अपने ही नुकसान है। अगर तुमने सच की गौर ना किया ना, मौत के बाद नरक की आग तैयार है। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे सारी शक्तियाँ दी थी, मैंने तेरे अंदर वहम का मादा रखा, लापरवाही का, फिर उसको समझने का कि ये लापरवाही से काम हो रहा है या सही काम हो रहा है। हर चीज़ की मैंने तुझे समझ दी, तूने उसका इस्तेमाल क्यों ना किया सच और झूठ को समझने के लिए? अगर तू करता तो इस नरक की आग से बच जाता, शैतान के रास्ते से बच जाता। लेकिन आज मैं शैतान, हाँ ऐ शैतान, मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में बुराई पर चलने वालों की भीड़ ज़्यादा है। अरे इस भीड़ के साथ ना चलो, अरे रुको, कुछ गौर करो, कुछ गौर करो। ये भीड़ जहन्नुम की तरफ जा रही है। कुछ गौर करके सोचोगे, रुकोगे, इस भीड़ के बारे में सोचोगे ये भीड़ कहाँ जा रही है, तो तुम बच जाओगे मेरे भाइयों। वरना बुराई की राह में बहकर शैतान के साथी बन जाओगे और नरक की आग में जाओगे। तो मेरे भाइयों, कुएं के मेंढक मत बनो कि कुआं जो मेंढक जो है कुएं में ही घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर गौर ही नहीं करता। ऊपर एक खुली दुनिया है। इसलिए जो जिस फिरके में पड़ा हुआ है, जो जिस धर्म में पड़ा हुआ है, कुएं का मेंढक बना हुआ है। हमें किसी और धर्म की बात सुननी नहीं है, हमें किसी और फिरके की बात सुननी नहीं है। अरे मेरे भाई, अकल खोल कर हाँ, सच और झूठ को समझो। हर फिरके से, हर धर्म से सच्चाई जहाँ से मिले उसे ले लो, हैं? हाँ, उसे लेकर झूठ को अपने अंदर मिटाओ और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। तो मेरे भाइयों, कुएं के मेंढक मत बनो। अकल खोल कर सोचो, समझो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, यही आसमान पे से पहला मैसेज आया था, इकरा का मतलब ये है कि मेरे बंदे, संसार में इतनी भी अच्छाई है, सब मेरी है। अच्छाई को समझ, हाँ, और बुराई को अपने अंदर से निकाल इस कुरान के द्वारा। ये कुरान तुझे बताएगा अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले और मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले। इसीलिए मैंने तुझे बनाया है। हाँ, मेरी मर्ज़ी पे चलेगा तो दुनिया में भी अमन शांति पाएगा, अच्छाई पर चलकर, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली जन्नत में, स्वर्ग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, ज़रा सोचो आप, जिस इंसान को अपनी हकीकत का पता ना हो कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, अपने आप को ना समझता हो, वो 500 साल पहले की बात कैसे समझ जाएगा सही? ये लोग धोखा खा रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, कि फलाना यूँ किया कि यूँ किया। ये बेचारे धोखा खा रहे हैं। इन तक सही दीन को पहुँचाओ, ईश्वर के सही ज्ञान को पहुँचाओ, कुरान का पैगाम पहुँचाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचाओ, उनकी जीवनी पहुँचाओ। मुसलमानों के लिए यही एक रास्ता है जिल्लत से बचने का, हाँ, तबाही और बर्बादी से बचने का। वरना मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब है ये। जब हम अल्लाह के पैगाम को नहीं फैलाएंगे, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि ये बेचारे जहालत के अंधेरे में डूबे हुए हैं, इन तक सच्चे ज्ञान की रोशनी पहुँचाओ ताकि इनको हिदायत मिले, शैतान का शिकार होने से बचें ये लोग। मेरे भाइयों, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, मगर देखो शैतान आपस में इन्हें मरवा रहा है, कटवा रहा है। इसका मकसद ये है कि ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाकर, भटकाकर मरवा देना और अपने साथ जहन्नुम में ले जाना, और दुनिया में भी जो है मारकाट फैलवाना। शैतान का मकसद यही है कि आदम की नस्ल को आपस में मरवाना, कटवाना, अज्ञानता के अंधकार में, जहालत के अंधकार में, हैं? हाँ, और मौत के बाद जहन्नुम की आग में अपने साथ ले जाना। ये इसका मकसद है मेरे भाइयों। और आप देख लें, धरती पर इसने यही तांडव मचा रखा है। इंसानी ख्यालों पर कब्जा कर लेता है, दिल के अंदर जम के बैठ जाता है। सही बात को जो है इंसान के दिमाग में बेकार बिठाता है कि ये सही बात बेकार की है, इससे कुछ नहीं है, और गलत बात पर चलाता है बहुत तेज़ी से। तो मेरे भाइयों, ये ख्याल डालता है, चलना ना चलना इंसान के हाथ में है। असल में बात कहूँ तो इंसान ही शैतान को अपने हिसाब से फॉलो करता है, इसलिए इसको सज़ा मिलेगी मेरे भाइयों।
हाँ, शैतान तो कह देगा क़यामत के दिन कि तू मेरे ख्यालों पर, जो मैं तेरे अंदर मन में ख्याल डालता रहा, तू बिना दलील के, बिना सोचे, बिना समझे उन पर भागता रहा, तू खुद जालिम था। हैं, ये नरक की आग, ये जहन्नुम की आग तूने खुद कमाई है, तेरे कर्मों की ही आग बन गई है। तो मेरे भाइयों, एक ही बार में हम सारी बात नहीं कर सकते। ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मालिक ने सब कुछ दिया, अरे अकल से उसकी मर्जी पहचानो, अपने मन को राजी मत करो। हाँ, धार्मिक तरीके से अपने अपने मन की मर्जी से मत चलो, रब की मर्जी पर चलो। रब को राजी करो, पालनहार अल्लाह को राजी करो, ईश्वर को राजी करो। तो मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर सब ईश्वर की मर्जी है कि उसकी रचना के आधार पर सही क्या है, गलत क्या है, यही हमने समझाया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई, हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, हाँ, गौर करने की बात है। गौर से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को कि आप ज़रा सोचो, जब सबका मालिक एक है, हैं, उसकी रचना भी सबके अंदर रची हुई एक ही है। झूठ से बच, सच पे चल, पूरी तरह झूठ से बच, पूरी तरह सच पे चल। तो इस रचना के आधार पर रास्ता एक ही तो हो गया कि पूरी तरह झूठ से बच और सच पे चल, और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर ईमानदारी से बताओ, ये एक ही रास्ता तो है। हैं, अब सच्चाई के रंग भी अलग हैं और झूठ के रंग भी अलग अलग हैं, मगर सच्चाई के रंग को आपको अपनाना है ना। तो एक ही रास्ता तो हो गया। ये ईश्वर की, अल्लाह की एक ही मर्जी हो गई, एक ही रास्ता हो गया। और यही रास्ता जो कुरान में इंसान की रचना के आधार पर संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है और अल्लाह को राजी करके दिखाया है, और जीवन का मकसद हर इंसान को समझाया है। तो ये एक ही तो कानून हो गया ईश्वर का। अब तब एक कानून है तो फिर दुनिया में धर्म इतने सारे क्यों बने हुए हैं, फिर फिरके इतने सारे क्यों बने हुए हैं? सोचने की बात है मेरे भाइयों। फिर मत इतने सारे क्यों बने हुए हैं? मालूम ये हुआ कि एक रास्ता सच्चा है, बाकी सब धोखा है, फ्रॉड है, शैतान का जाल है, शैतान का झूठ और सच का मिलावट का प्रोपगंडा है। और फिर इनके अंदर अलग अलग ये नफरत डाल रखी है कि हमें फ़लाँ फ़िरके की बात नहीं सुननी, हमें फ़लाँ धर्म की बात नहीं सुननी है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रखी है ताकि सच को न समझ जाएं लोग। तो मेरे भाइयों, गौर करो, गौर करो। एक ही सच्चा धर्म है, एक ही सच्चा रास्ता है जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर है, उसको पहचानो। वही रास्ता हमने अपने चैनल में बताया है। तो आप सोचो कि इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे मत हैं, इतने सारे फ़िरके हैं मेरे भाइयों। हाँ, ये नकली धर्म गुरु कितने हैं ज़रा सोचो आप। एक धर्म गुरु एक सही है, एक सही है। और उसमें भी ये है मेरे भाइयों, सबकी सुनो। अच्छाई और बुराई से मिलावट है, अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। अच्छाई अल्लाह की है, आप हर जगह से हर सबकी बात सुनो। जहाँ से आपको अच्छाई मिले वहाँ से ले लो, बस अच्छाई को ले लिया आपने, यही अल्लाह का रास्ता है, यही अल्लाह की तरफ बढ़ने का रास्ता है, यही एक कामयाबी का रास्ता है। याद रखें, अगर आप अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलेंगे तो फिर ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। आप सबकी सुनो, हर अच्छाई अल्लाह की है, उसको अपने अंदर लो और बुराई को अपने अंदर से निकालो। इस तरह से आप अपने आप को पाक कर लेंगे। जब आप सबकी सुनेंगे जब तो आपको मालूम पड़ेगा कि सच्चा धर्म कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। और आप अपने घमंड में शैतान का शिकार बन के एक ही फ़िरके में, एक ही मजहब में पड़े रहेंगे, कुएं के मेंढक बने पड़े रहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, तो शैतान के जाल में फंस के मर जाएंगे जीवन का समय पूरा करके, और मौत के बाद नरक की आग में जाएंगे फिर। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करो, समझो, और हमारे चैनल के अंदर जाकर लगातार देखो, लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, तभी सच्चाई समझ में आएगी।